मार्च का महीना शुरू होते ही हर जगह पे औरत मार्च, वुमेन मार्च की तैयारी शुरू हो जाती है। हर कोई ये दिन मनाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन डे मनाया जाता है। वुमेन डे में हर कोई औरत अपने हक के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाती है और हर औरत का वो रोंग भी होता है। 70% वुमेन्स का रोंग वे होता है, 30% जो है वो राइट वे पे होती हैं। रोंग वे वाली तो हर कोई जानता है, बल्कि वो तो मैं कहती हूँ औरत नाम पे दबा लगा रही हैं, औरत की रिस्पेक्ट को गिरा रही हैं। औरत की बात करनी है, हर कोई अपना नजरिया देता है। मैं भी अपना नजरिया शेयर करती हूँ। मैंने माशरे में क्या देखा, औरत के बारे में, औरत की रिस्पेक्ट किया है। सबसे पहले तो ये कहूंगी, वो गारी नहीं जिस घर में औरत नहीं, वो चाहे माँ की सूरत में हो, चाहे बहन की सूरत में हो, चाहे बीवी या बेटी की सूरत में हो। औरत को हर दौर में अजीम रुतबा मिला है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अजीम से अजीम तर रुतबा दिया है। रुतबा दिया ही नहीं बल्कि करके दिखाया उनसे मोहब्बत। उनका अमली जिंदगी का नमूना मौजूद है। किस तरह उन्होंने माँ से मोहब्बत की, किस तरह बहन से की, किस तरह बीवी से और किस तरह बेटी से की। बताया कि मेरी उम्मत, ये औरत की कदर है, ये तुमने करनी है। और जब ये पता चला, जब ये पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पेक्ट मिली माशरे में, तो यकीन करें हर दिन शुक्र अदा करते, ज़बान नहीं खुश्क होती कि अल्लाह पाक ने मुझे औरत बनाया है। वो औरत बनाया है जिसने एक नस्ल चलानी होती है, जिससे माशरा आगे बढ़ता है। जिस औरत की कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जिस औरत को नाजुक कहा गया है, अल्लाह पाक ने वो औरत बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशरा रिस्पेक्ट देता है। कैसे नबी करीम ने मोहब्बत करके दिखाई, किस तरह रिस्पेक्ट दी, सब जानते हैं। माँ की सूरत में जब माँ घर आती है, मजलिस में बैठे होते हैं अपने सहाबा कराम के साथ, तो अपनी माँ को आते देखते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने कंधे से काली कमली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उतार कर अपनी माँ के कदमों में बिछा देते हैं। ये था माँ का रुतबा, ये था उस औरत की इज्जत। बहन की सूरत में अगर बात करें, बहन जब भाई के पास आती है, रजाई बहन थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जब उनके पास आती है तो जानते हैं क्या हजूर पाक ने कहा, मेरी बहन तू मुझे पैगाम ही भेज देती, मैं तेरा कबीला रहा कर देता। तूने आने की तकलीफ क्यों की, तू अपने भाई को सिर्फ पैगाम भेज देती। ये थी बहन की मोहब्बत कि बहन के कबीले को आज़ाद करने के लिए कहा, बहन तुझे आने की तूने जहमत क्यों की। अब बात करते हैं बेटी की। क्या है बेटी, जानते हैं? किसने नहीं सुनी बेटी की मोहब्बत? किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़ोहरा से मोहब्बत करते थे। क्या प्यार था बाप बेटी का। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती हैं तो हजूर पाक अपनी चारपाई अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं, तो अपने बिस्तर से उठ के हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी जगह पर बिठाते हैं और ख़ुद उनके साथ बैठते हैं कि ऐ फातिमा तू मेरी जगह पर बैठ। ये थी बेटी की मोहब्बत। और बात करें अब बीवी की, क्या ही बुलंद रुतबा दे दिया। जब बीवी को अपने घर लाते हैं हज़रत आयशा सदीका को, तो उनको आटा गूंदना नहीं आता,
उनको आटा गूंदना सिखाते हैं, उनके साथ हर काम खुद करते हैं। फिर फरमा दिया, ऐ आयशा, मैं वहां से पानी पीऊंगा उस प्याले से जहां से तू पहले पानी पिएगी। सुबहान अल्लाह। ये है औरत की इज्जत, ये बहन की, बीवी की, माँ की, बेटी की। हर मोहब्बत को करके दिखा दिया कि ये इस तरह नहीं, इस तरह है और इसको ये रिस्पेक्ट देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माशरा भी 70% वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कुछ जहलियत, कुछ शऊर की कमी की वजह से ये रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि उन 70% में भी बाकी हर रिस्पेक्ट उनकी पूरी की जाती है, लेकिन एक जगह पे आके थोड़ा सा इशू बना लेते हैं। वो किस जगह पे? विरासत पर। विरासत जी, विरासत में बहनों बेटियों को हिस्सा नहीं देना। क्यों नहीं देना जी? हमारी जायदाद गैरों में चली जाएगी। सवाल हो ना किसी मर्द से कि भाई आप अपनी बहन को या बेटी को हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? ओ, साड़ी जायदाद गैरों से चली जाएगी। अगर ये भी नहीं ना कहते तो कहते इन्ना बड़ा इनू जेज दे दिता है, सारी जिंदगी का जेज बनाते रहे, अज इनू हिस्सा देइए। की गल करते पे हो? ओ भाइयों, तुम नहीं जानते, ओ बेटो तुम लोग ये बात नहीं जानते कि जो जहेज है वो लानत है और हिस्सा उसका हक है। विरासत में उसको हक अल्लाह पाक ने दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आपके इस्लाम ने दिया है। तुम लोग कहां से जहेज देकर एहसान जतला रहे हो उसके ऊपर और हिस्से की बारी भाग रहे हो? खुदा की लानत पड़ती है तुम लोगों पर। खुदा कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोग बेटियों के हिस्से रख रहे हो और बेटियां परेशान है इस बात से। ये माशरे में थोड़ी सी है हमारी कमी, जो बेटियों को उनका हक नहीं देते, ये वाला हक नहीं दे रहे। बाकी अभी कुछ ऐसे तबके हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पे तालीम से भी दूर रखा जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम आगे बहुत हद तक हम लोगों ने इस चीज को कामयाब कर लिया है। कहते हैं हम क्यों गैरों को हिस्सा दें? ओ लोगों, तुम लोगों ने जब बेटियां गैरों में दी थी, अपने जिगर के टुकड़े, अपने दिल निकाल के तुम लोगों ने गैरों के हवाले किए थे, याद है ना? उस वक्त नहीं था कहा कि हमारी बहन बेटी गैरों में चली जाएगी? तब तुम लोगों को तकलीफ नहीं थी हुई? हिस्सा देते वक्त तुम लोगों को याद आ रहा है कि बेटी गैरों में जा रही है, बहन गैरों में जा रही है, जो हिस्सा वो लेकर जा रही है वो गैरों में लेकर जा रही है। बेटी भी गैरों में हिस्सा ले जाएगी, बहन भी गैरों में ले जाएगी। लेकिन जब बेटी बहन दी थी तब तुम लोग सोए हुए थे, या ये सिर्फ विरासत पे याद आता है तुम लोगों को? कुछ लोगों के अगले पॉइंट ऑफ व्यू ये होते हैं जी, कुछ बहनों के, हमें ये हक नहीं मिलता कि हमारी पसंद की शादी नहीं होती, हमारे घर वाले हमसे पूछते नहीं है, हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो बहनें बेटियां भी कहते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको, जो कहती है मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं खाना क्यों बनाऊं, खुद बना लो। वो अल्लाह पाक ने तुम लोगों को बनाया है, क्यों तुम लोग ये नारे लगाती हो? क्यों अपना आप गंदा कर रहे हो? अपने साथ साथ इज्जतदार बहनों को भी खराब कर रहे हो। क्यों बहनों के नाम पर दबा लगा रहे हो? कभी सोचा ये माशरा हमें कितनी रिस्पेक्ट देता है? आपके नारों की वजह से हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, ये बात याद रखिएगा। ये ना हो आपके एक एक नारा करके जब हम बैंक में जाते हैं लाइन लगी होती है, लेकिन बेटी को देख के, बहन को देख के लोग जगह दे देते हैं। लोकल बस में सवार होते वक्त कोई सीट खाली नहीं होती, मर्द बैठे होते हैं। यकीन करें, अपनी बहनों के साथ से उठ के, बीवियों के साथ से उठ के मर्द आपको सीट दे देते हैं।
कैसा हक चाहिए? और विरासत में आपको हक नहीं मिलता, मैं मानती हूँ, उसके लिए आवाज उठाओ, हम लोग आपके साथ हैं। कुछ घरों में देते हैं, उन घरों को सलाम है, और जिन घरों में नहीं देते, खुदारा अपने अंदर शऊर लाओ, खुदारा ये हिंदुआना रस्में खत्म कर दो। क्या मिलेगा तुम लोगों को ये करके? अपने ऊपर अजाब ना डालो। लेकिन ये जो नारा है ना, खाना मैं नहीं बनाऊंगी, ये कहां से तुम लोग लगा रही हो? क्यों लगा रही हो? अपने घर में ये स्पेस लाओ कि वो मर्द आपके साथ काम करवाए, ना कि रोड्स पे निकल के कहो। 70% तो ऐसे घर आने हैं, जब हम लोगों ने इसके ऊपर सर्च की, पता किया, हर घर में खतून का यही कहना था, हमारा मर्द हमारे साथ जरूर हाथ बटाता है। वो काम से आता है, थोड़ा करे या ज्यादा करे, लेकिन हमारे साथ घर के कामों में हाथ बटाता है। तुम लोग किस तरह कहती हो? तुम 30% वुमेन्स होके इतनी बड़ी बात कर रही हो। एक मर्द को तुम लोगों ने इतना बुरा कह दिया, लेकिन वो मर्द कई जगहों पे बुरा है, लेकिन अच्छा भी बहुत है। इस माशरे को हम लोगों ने सुधारना है। फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के साथ दिन रात मुशक्कत की, पाकिस्तान आजाद हुआ। उनकी जो वे था वो राइट था, वो कामयाब हुई। अगर तुम लोग अपने सी वे पे रहोगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और भी बहुत गंदे गंदे मैंने नारे देखे हैं जो बोलने के काबिल ही नहीं, तो क्या कहूं आप लोगों को? आप लोग तो फिर हम लोगों को भी पीछे फेंक रहे हो। जिनकी वुमेन को रिस्पेक्ट मिलती है, आप इस्लाम के नाम पर भी दाव लगाओगे और औरत के नाम पे भी दबा बनोगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर तो देखो कि अल्लाह पाक ने आपको औरत बनाया। आपके ऊपर मर्द बेजा जुल्म करता है, तो क्यों नहीं अपने भाई बाप से इसका डिस्कस करते? शोहर जब जुल्म करता है, जब इस्लाम ने आपको आगे उसके हल बताए हैं, तो क्या वो सड़कों पे निकल के इश्तिहार पकड़ के, बैनर्स पकड़ के ज्यादा नुमाया होगा कि आपके शोहर ने आपके ऊपर जुल्म किया है? और फिर लिबास भी ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगी कि ना होने के बराबर। इस्लाम ने तो आपको एक पर्दे में रखा है, आप बिना पर्दे ही होते जा रही हैं। क्यों बहनों? वुमेन डे इसलिए मनाया जाता है, जो आपके राइट वे है ना, उन रास्तों पे चले। राइट हैक कौन सा आपका? अगर एक गलत करते हैं ना अपने अंदर, ये नारा ना लगाएं, कहती हैं जे कि हम रात चलती हैं तो लोग तंग करते हैं, आवाज लगाते हैं हम पे, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं उसका मुकाबला करने की? एक मर्द का आप मुकाबला नहीं कर रहे, और सड़कों पे आप निकल के बैनर्स पकड़े हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अफसोस, अफसोस कि आप किस साइड पे तुम लोग चल रहे हो। क्या हमारा इस्लाम ये हमें बताता है कि इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज्जत दी थी? अपना मुकाम तो ढूंढो, हिस्ट्री तो पढ़ो अपनी, क्या मुकाम है तुम्हारा? किस तरह औरत ने हर शोबे में मर्द के साथ काम किया और कामयाबी पाई। लेकिन तुम लोग तो क्या ही कहने। अगर देखा जाए, कुछ औरतों के साथ वाकई बुरा होता है। मैंने 10% ऐसा देखा है। रिसेंटली अभी एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, जिसकी वीडियो अभी अपलोड होनी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। उसके साथ क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसके ऊपर जुल्म किया है, लेकिन वो औरत नहीं अपने हक के लिए निकली। पता किया, ये पीछे तरबियत का भी होता है। अभी तुम लोग हक मांग रही हो, कैसे हक मांग रही हो? ये तुम्हें हक मिला था तो तुम सड़क पे आई हो।
तुम्हें बाप भाई ने इतनी इजाजत दी थी कि तुम इस लिबास में जाके सड़क पे एहतजाज करो तो तुम कर रही हो। और कोई बात नहीं, बगैर हक के, इससे ज्यादा और हक क्या चाहिए। ऐसी बहनें भी हैं जो बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं जा सकती, उनको दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं होती। तो उस बहन के साथ क्या हुआ कि उसके भाइयों ने उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया, जायदाद की वजह से जख्मी किया। 4 से 5 दिन वो THQ डस्का में एडमिट रही है। अभी भी उसका केस चल रहा है। टोटल मैं उसको देख रही हूँ, कोई 7 से 8 दफा भी हुई है उनके भाइयों के ऊपर। लेकिन वो बहन, जहां तक मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह वो सड़कों पे इस तरह नहीं निकलेगी, कानून को इस्तेमाल करेगी, कानून को लेकर चलेगी, कानून को देखेगी। ये कोई तरीका नहीं है। जहां पे कोई गलत है, गलत है। वो भाई तो हो ही जालिम ना, उन भाइयों के लिए तो अल्फाज ही नहीं। उनसे क्या डिस्कस करें, उनसे क्या बात करें। शायद उनको 25-26 साल वक़्त भी नहीं याद आया कि 25-26 साल हमने कितनी मोहब्बत की। एक बर्तन में बहन भाइयों ने खाना खाया, उन्होंने बस उस टाइम कत्ल किया उसका, और कोशिश की उसके 3 बच्चों के ऊपर भी की। कसूर क्या था उसका? वो अपने बाप के फौत होने पे अपने बाप का मुंह देखने गई थी, तो उसके ऊपर हमला हो गया। और वो हर वे अपनाएगी, लेकिन राइट वाला, कानून को लेकर चलेगी, कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी, अपने राइट्स के लिए काम करेगी। क्या आपको लगता है वो बैनर्स लेकर सड़कों पे निकल आएगी, मेरा हक, मुझे मारा मेरे भाइयों ने, क्यों मारा, मेरी जायदाद मेरा हक, तो उसको राइट्स मिल जाएंगे? थोड़ा सा जरूर सोचना, बल्कि उसकी जो रिस्पेक्ट है ना दुनिया में, वो खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे वो अपने भाइयों के लिए निकल आई है। अगर भाइयों ने उसके ऊपर हमला किया है तो ये कानून को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो वो कर रही है। आप लोग भी राइट तरीके से चले। नहीं आपको विरासत से हक मिलता, अदालत में जाए, अदालत आपको हक दिलवाती है, कानून दिलवाता है आपको हक। आपकी पसंद की शादी नहीं कर रहे घर वाले, उनसे एक बार बैठ के इसके ऊपर डिस्कस तो करें, वो क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे इशू क्या है। आपने खाना नहीं बनाना, आप बीमार हैं इस वजह से, कभी उनके साथ प्यार से बैठकर बात तो करें कि आज खाना बाजार से खाते हैं, या आज मैंने आपके हाथ का खाना है। चले नहीं भी वो करते, लेकिन आपका हक तो खाना बनाना है ना, घर को संभालना किसका काम है? ये सारे औरत के काम है, और औरत को संभालने होंगे। ये बात मैं नहीं कहूंगी कि औरत मजलूम है, औरत मजलूम नहीं है। औरत को मर्द के बराबर हकदार कहा गया है, औरत मर्द के बराबर है। और मैं उन मर्दों को भी बेशरम और बेगैरत कहूंगी जो कहते हैं औरत पांव की जूती है। क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारे पांव की जूती है? क्या तुम्हारी मां तुम्हारे बाप के पांव की जूती थी? बर्दाश्त करोगे? ओ अल्लाह के बंदो, हिदायत पा जाओ। तुम लोग किस साइड पे चल रहे हो? खत्म करो ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो कि अल्लाह पाक ने औरत बनाया, लेकिन अपने हक के लिए एक राइट वे इस्तेमाल करके अपना हक लो, ना कि ये गलत नारेबाजी करो। इन नारों से आपकी भी इज्जत जाती है और हमारी भी जाती है। औरत को ही गलत कह देते हैं, तो क्यों हम लोग गलत अपने आप को कहलाएं? अगर हम गलत कहलाएंगे तो हमें जो इस्लाम ने इज्जत दी है उसको हम लोग क्या करें? बेहतर ये है सीधा रास्ता अपनाएं, सीधी साइड पर चलें, तो आप जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह।